रेडियोलॉजी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम रिव्यू करें अपर एक्सट्रीमिटी का ओशियस एनाटमी को, बॉडी लैंडमार्क्स को और कंफर्टेबल होम एवेलेटिंग एक्सरेस। ठीक है, अब हम पास सबसे पहले ये हमारे पास शोल्डर गिल्डल है। ठीक है, शोल्डर जॉइंट और स्केपुला के बीच में जो ना ये मेनली हमारे ट्रंक को आर्म से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें हम देखें एनाटमी, अगर ये हमारा कौन सा व्यू है, अगर हम देखें इसमें हमारे इसमें शोल्डर की हमने यहाँ इंटरनल रोटेशन की हुई, इसलिए हमारे पास ये जो येलो अपीयरेंस आ रही है, लाइट बल्ब अपीयरेंस, ये इंटरनल रोटेशन के दौरान आती है, एक्सटर्नल रोटेशन के दौरान नहीं आती। ठीक है, हम एक्सटर्नल रोटेशन का दिमाग जो रोटेशन वो मूवमेंट आती है वो हम आप बाद में देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट क्लियरली शो हो रहा है, स्केपुला कोरोक्वाइड प्रोसेस। ठीक है, एक कोरोक्वाइड प्रोसेस, कोरोनाइड प्रोसेस अल्ना में होता है। ठीक है, ये क्लेविकल और एक्रोमियम हमारे पास एक्रोमिया क्लेविकल जॉइंट बन रहा है। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट हमारे पास ग्लिनोइड और ह्यूमरस से बन रहा है, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस। ये हमारे पास नॉर्मल अपीयरेंस है शोल्डर जॉइंट के, एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट भी हमें दिख रहा है और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी हमें शो हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब हमारे पास देखें ये हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन है शोल्डर की। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो हमारे पास लाइट बल्ब अपीयरेंस शो नहीं हो रही। ठीक है, इसमें हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरोसिटी शो हो रही है। अगर हम देखें ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हमें शो हो रही है, इसके बीच में हमारे पास इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव है जिसको हम बाइसिपियल ग्रूव भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी के नीचे ये लेजर ट्यूबरोसिटी और ग्लिनोइड की हमारे पास शेप शो हो रही है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अब इस अपीयरेंस को देखें अगर हम, तो हमारे पास तीन चीज़ें शो होंगी हमें। ठीक है, ये देखें, अब इसमें हमारे पास बिल्कुल स्केपुलर स्पाइन शो हो रही है पीछे अगर हम देखें। ठीक है, अब आप राइट साइड की इमेज को देखें और लेफ्ट साइड की इमेज को देखें, स्केपुलर स्पाइन आपको शो हो रही है, कोरोक्वाइड प्रोसेस शो हो रहा है और ग्लिनोइड शो हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास देखें स्केपुलर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। ठीक है, इन दोनों अपीयरेंस को आप शो करें तो हमारे पास बिल्कुल क्लियरली शो हो जाएगा। अब हम पास ये है एक्सिलरी व्यू, इसमें हम ज़्यादातर जो डिसलोकेशंस होती हैं उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लाइट बल्ब अपीयरेंस हम पास बिल्कुल क्लियर शो हो रही है, ग्रीन वाइट बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है। इसमें हम देखते हैं कि जो डिसलोकेशन है वो हम पास क्लियरली शो हो जाती है। और दूसरी बात ये कि डिसलोकेशन जो होगी वो हम इन्फीरियर से चेक करते हैं। जैसे कि अगर हम स्केपुला और जो मोस्ट कॉमनली डिसलोकेशन है वो कौन सी होती है, वो एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है, कौन सी डिसअपीयरेंस होती है। ठीक है, ये हम अगली क्लास में अगर होगा तो वो हम डिसलोकेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो हम अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पास आ गया नॉर्मल ह्यूमरस की अपीयरेंस चेक करें हम। ह्यूमरस में हमारे पास डायफाइसिस शो हो रहा है। ठीक है, सुप्राकॉन्डाइलर रीजन में डिस्टल मेटाफाइसिस शो हो रही है। ठीक है, इसमें हम देखें तो जो हमारे पास मेनली जो फ्रैक्चर होता है वो डिस्टल मेटाफाइसिस का ही होता है, सुप्राकॉन्डाइलर रीजन का ही होता है। ठीक है, डायफाइसिस मेटाफाइसिस हो रही है। एपिफाइसिस शो क्यों नहीं रही है, क्योंकि ये एडल्ट का वो एक्सरेज है, इसलिए हमें शो नहीं हो रही। ठीक है, अब हम देखें नीचे हमारे पास एल्बो जॉइंट की बात करें तो हमारे पास मिडिल एपिकोंडाइल शो हो रहा है, लेटरल एपिकोंडाइल। मिडिल एपिकोंडाइल पे क्या जो मसल वगैरह अटैच हो रहे हैं, जो हमारे पास फ्लेक्सर्स होते हैं वो अटैच होते हैं, और लेटरल पे हमारे पास एक्सटेंसर्स वगैरह। ठीक है, और हमारे पास ट्रोक्लिया शो हो रहा है, कैपिटुलम, रेडियल हेड और प्रॉक्सिमल अल्ना। ठीक है, रेडियल हेड के नीचे अगर देखें तो रेडियल ट्यूबोसिटी आपको शो हो रही होगी, ये रेडियल ट्यूबोसिटी है, और रेडियल ट्यूबोसिटी है, और ट्रोक्लिया और प्रॉक्सिमल ना यहाँ आर्टिकुलेट करते हैं, और लेटरल साइड पर कैपिटुलम रेडियल हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, ट्रोक्लिया में शो हो रहा है, और ये हम पास लेटरल व्यू है। इसमें हम देखें कोरोनॉइड प्रोसेस हमें शो हो रहा है, ट्रायंगुलर शेप और ओलिक्रोनॉन प्रोसेस। ठीक है, अगर इसमें पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाए तो क्या होगा, हमारे पास ओलिक्रोनॉन जो होगा वो पीछे चला जाएगा ह्यूमरस के। ठीक है, मैंने पिछली बार भी बताया कि हम नीचे से इन्फीरियर से देखते हैं डिसलोकेशन जो होती है इन्फीरियर। दो बोन्स हैं, एक तो ह्यूमरस है और नीचे अल्ना है। ठीक है, मेनली अगर अल्ना डिसलोकेट होगी, पीछे चली जाएगी तो उसको हम पोस्टीरियर डिसलोकेशन कहेंगे, लेकिन आगे आ जाएगी तो हम एंटीरियर कहेंगे। ह्यूमरस को छोड़ दें, हम नॉर्मली इन्फीरियर बोन को देखते हैं। ठीक है, अब हम पास ये अल्ना शो हो रही है, बिल्कुल रेडियस मैंने बोला था रेडियल ट्यूबरोसियम यहाँ शो हो रही है, रेडियल नेक शो हो रही है, और रेडियल ट्यूबरोसिटी पे किस की अटैचमेंट होती है, हमारे पास बाइसेप की
जो अटैचमेंट होती है डिस्टल हेड की, वो हमारे पास इस पे बाइसेप की जो टेंडन है बाइसेप का, वो अटैच होता है रेडियल टूबोसिटी में। ठीक है, रेडियस हमें शो हो रही है, अल्ना शो हो रही है, रेडियल नेक और रेडियल टूबोसिटी। ठीक है, अब इसके नीचे आए तो हम रिस्ट जॉइंट में हमारे पास दो अटैचमेंट, जो हमारे पास जो प्रोजेक्शन शो हो रही हैं, एक रेडियल स्टोलाइट को ही है और दूसरी हमारे पास अल्नर स्टेलाइट को ही है। ठीक है, और इसकी हम बात करें, हमारे पास अब कार्पल बोन्स हैं। अगर हम लेटरल टू मिडिल हैं तो हमारे पास इसके वाइट शो हो रही है, लियोनेट, ट्राइक्यूट्रल और पिजीफॉर्म। ये हमारे पास 4 बोन्स कार्पस की शो हो रही हैं और 8 बोन्स होती हैं, 4 ये हैं, 4 अगली देखें तो ये हमारे पास आ गई ट्रेपिजॉइड, ट्रेपीजियम, ट्रेपिजॉइड, और बीच में हमारे पास कैपिटेट आ गई और लास्ट में हमारे पास हेमिटेट आ गई। ठीक है, टोटल 8 बोन्स आ गई। स्केफाइड, अगर हम प्रॉक्सिमल ग्रुप की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आ रही है, स्केफाइड, लियोनेट, ट्राइक्यूट्रल, पिजीफॉर्म। और अगर हम डिस्टल ग्रुप की बात करें तो उसमें हमारे पास है ट्रेपीजियम, ट्रेपिजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। और अगर हम लेटरल व्यू हम क्यों कराते हैं, इसमें नॉर्मल हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम 4 बोन्स को देखें, रेडियल डिस्टल रेडियस को, लियोनेट को, कैपिटेट को और मेटाकार्पस को, हम अपीयरेंस देखें, अगर ये बिल्कुल एक सिंपल अपीयरेंस में आ रही है, सीधी स्ट्रेट आ रही है, तो हम इसमें फ्रैक्चर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर थोड़ी सी भी इसमें चेंजेस आ जाए तो फ्रैक्चर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत मुश्किल होता है। ये अपीयरेंस जो हमने यहाँ ड्रॉ की हुई है, इसमें ज़्यादा आसानी से हमें पता चल सकता है। ठीक है, अब हम स्केफाइड को लें तो स्केफाइड का प्रॉक्सिमल पोल होता है, डिस्टल पोल होता है और ये इसकी वेस्ट होती है। ये हमारे पास रेड आ रही है आर्टरी है। ठीक है, कौन सी आर्टरी है, रेडियल आर्टरी, जो हमारे पास सप्लाई करती है। ठीक है, अगर यहाँ डैमेज हो जाए स्केफाइड का तो हमारे पास मेनली क्या डैमेज होगी, आर्टरी डैमेज होगी इस रेडियल, तो उसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी इस हिस्से की। और वैसे भी सबसे कॉमन जो हमारे पास फ्रैक्चर होती है वो स्केफाइड ही है, और स्केफाइड आपको शुरू के 1 से 2 वीक में हमें फ्रैक्चर शो ही नहीं तो एक्सरे पे। ये हमारे पास हैंड की अगर देखें तो हम 5 मेटाकार्पस शो हो रही हैं, प्रॉक्सिमल फ्रेंजेस 5 शो हो रही हैं, मिडिल फ्रेंजेस और डिस्टल फ्रेंजेस शो हो रही हैं। लेकिन अगर हम थंब पे देखें तो हम पर मिडिल फ्रेंजेस नहीं है, प्रॉक्सिमल फ्रेंजेस हैं और डिस्टल फ्रेंज है। ठीक है, हमारे पास मिडिल फ्रेंजेस नहीं है। ठीक है, मेटाकार्पल 5 हो गई, 5 प्रॉक्सिमल फ्रेंजेस हो गई, 4 हम पर मिडिल फ्रेंजेस हो गई, डिस्टल फ्रेंजेस 5 हो गई। ठीक है, अब ये हम अपन लेटरल व्यू में हम जॉइंट स्पेसिस देखते हैं कि हम अगर डिस्टल से हैं तो हम पर डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, फिर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, मेटाकार्पोफेरेंजियल के भी दरम्यान जो जॉइंट है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, कार्पस और मेटाकार्पस के दरम्यान जॉइंट कार्पो मेटाकार्पस जॉइंट, कार्पस के बीच में जो जॉइंट है इंटरकार्पल जॉइंट, और सबसे प्रॉक्सिमल रेडियो कार्पल रेडियस और कार्पल बोन्स के मान जो जॉइंट है रेडियल कार्पल जॉइंट।